नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। शुरू करेंगे बहस में सबसे बड़ी चर्चा इस विषय को लेकर किसने क्या कहा। सबसे पहले पॉलिटिकल पंच में वो आपको दिखाते हैं। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है। जहाँ तक कांवड़ यात्रा का विषय है, कांवड़ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है और हमारी सरकार ने उस भावनाओं को, आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा सुरक्षित बगैर किसी विवाद के संपन्न हो, इसके लिए सरकार ने समूची व्यवस्था की। अब इस गवर्नमेंट में तो जो गवर्नमेंट की मंशा के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा ही। ये कोई लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही की स्थिति पैदा हो गई। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, मेरा पॉलिटिक्स करने का कोई इरादा नहीं था, परंतु ये कांग्रेस के लोग जो है वो किसी भी अच्छे काम में, जैसे कोई दूध में नींबू निचोड़ देता है ना तो दूध फट जाएगा, इसी प्रकार से राजनीति करने के आज आदरणीय गृह मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में हम उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी कर रहे हैं। इससे पूर्व संपन्न हुई 2 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। महाबहस में हमने आपको दिखाया किस तरीके से इसे लेकर हंगामा बरपा हुआ है और किसने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश की सियासत में दरअसल पिछले कुछ दिनों से वार पलटवार वाली सियासी जंग लगातार तेज होती जा रही। पहले जाति और धर्म के नाम पर वार पलटवार, फिर नेम प्लेट को लेकर विवाद, कांवड़ यात्रा को लेकर तीखे सियासी तंज। एक तरफ सीएम योगी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर नौकरी, वसूली और जाति की सियासत वाले आरोपों के साथ तीखे वार किए, तो अखिलेश यादव ने भी कई बार तल्ख लहजे में जवाब दिए। इस पूरे माहौल के बीच साफ है कि 2027 की लड़ाई, उसकी सियासी तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि यूपी की सियासत में लातों के भूत वर्सेस वोटों के भूत और सियासी तनातनी क्या 27 के लिए योगी अखिलेश में जमकर ठनी। इसी पर आज की महाबहस करेंगे और इसके लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी ज्वाइन कर चुकी हैं हमें, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, प्रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे बीच में। चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल ये कि कांवड़ से ताजिया तक यूपी में बयान वॉर। एक तरफ मुहर्रम में ताजिए निकाले गए, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, कांवड़ को लेकर सियासत हो रही है और इन्हीं के बहाने से पक्ष और विपक्ष में सियासी नोकझोंक, सियासी अदावत और तल्ख हो रही है। यूपी के सियासत में लातों के भूत वर्सेस वोटों के भूत, इस तरह की बयानबाजी सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में एक दूसरे का नाम लिए बगैर एक दूसरे की तरफ इशारा करके होती हुई दिखाई दी है। सियासी तनातनी योगी अखिलेश में जमकर ठनी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रिएक्शन हीरो वाजपेयी जी आपसे यही कि लातों के भूत वाला बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था मुहर्रम के हादसे को लेकर, उसको कोट करते हुए, लेकिन इस दौरान उन्होंने परिवारवाद पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने माफिया और गुंडों को लेकर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब उसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया है, नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम के बीच की जो सियासी अदावत है कांवड़ और मुहर्रम के बहाने से छिड़ गई है। वो कह रहे हैं कि जो ये भूत है ये बूथ उतारेगा किसी दिन। देखिए, मेरा एक मानना है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो 2 पार्टियों के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। और ये सियासत के 2 चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ और
समाजवादी पार्टी की तरफ से उसके मुखिया अखिलेश जी। और मुझे लगता है दो पर्सनालिटीज का भी चुनाव है और जनता को इसमें तय करना है कि वो किसके पक्ष में मतदान करेगी। हर पार्टी का अपना एक विचार है, अपना एक मतदाता है। मतदाता के साथ उन्होंने जो वादे किए हैं उसको पूरे करने के लिए है। जिस दिशा में पार्टी जाएगी, जिन विचारों को लेकर हम चलते हैं, जिन आश्वासन, जिस हम लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ उसी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। हमारा शासन उसी तरह चल रहा है। जो पिछले मुख्यमंत्री रहे उनके कार्यकाल में जो 5 साल में हुआ था, मुझे लगता है जनता को नहीं समझ में आया, जनता ने नहीं पसंद किया और उनकी सरकार चली गई। हर विपक्ष का ये जिम्मेदारी है कि वो सरकार की चीजों की कमियां निकालती रहती है, पर लगातार चुनाव दर चुनाव, पिछले 2 चुनाव जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अपना विश्वास दिया, अपना मतदान किया और योगी आदित्यनाथ के रूप में एक सफल, कठोर या जो भी इस तरह के माहौल क्रिएट करने वाले अराजक तत्व उत्तर प्रदेश में थे, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ जाने से रोकते थे, उनको किनारे लगाया है। हमने माहौल बनाया है उत्तर प्रदेश में कि निवेश आए, उत्तर प्रदेश की जनता अपना जनजीवन अब सही तरह से चला सके। तो ये पक्की बात है कि 2 तरह के सत्ता को जनता देख चुकी है, 5 साल अखिलेश जी की और 10 साल हमारी। तो ये पर्सनालिटीज का चुनाव है, हमारे कार्य व्यवहार का चुनाव है और 2 शख्सियत का भी चुनाव है। और इस चुनाव में एक बेहतर व्यवस्था उसके बाद आने वाली है कि समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी कहां जाने वाले हैं, ये इस चुनाव में 2027 में दिखने वाला है। मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। ये दिशा और दशा तय कर देगा बहुत सारे दलों की। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि 27 के लिए जो सियासी जमीन है वो अभी से तैयार की जाने लगी है। क्यों अनुराग जी, ये बूथ और भूत, कांवड़ और मुहर्रम 27 की सियासी जमीन है, रहने वाली है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने आपको कितना अच्छा ज्ञान दिया। एक बार भी उन्होंने युवाओं की परेशानी की बात नहीं की, एक बार भी उन्होंने किसान की समस्या की बात नहीं की, एक बार भी उन्होंने महिला समस्या की बात नहीं की, एक बार भी उन्होंने महंगाई पे नहीं बोला, एक बार भी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई उस पर नहीं बोला, एक बार भी एजुकेशन व्यवस्था पे या पेपर लीक या किसी और व्यवस्था पे उन्होंने बात नहीं की। अच्छी अच्छी बातें हैं, सरकार है, सरकार है, सरकार है। भैया, सरकार सब कुछ नहीं होता है। आपको जनता चुनती है सेवा करने के लिए। आप सेवा की जगह अहम में क्यों आ जाते हैं? सेवा भाव रखिए ना। सेवा भाव रखेंगे तो जनता का आशीर्वाद तो उसी को मिलेगा ना जो सेवा भाव रखता है। हम सेवा भाव रखे हुए हैं, इसलिए जनता ने हमें अभी गठबंधन को 43 सीटें उत्तर प्रदेश लोकसभा में दी ना। और प्रभु का भी आशीर्वाद मुझे अयोध्या से मिला, क्योंकि प्रभु के आचरण और आदर्शों को हम अपना रहे हैं। हम प्रभु के नाम पे राजनीति नहीं करते, प्रभु हमारा आस्था का विषय है। तो इसलिए हमने कहा कि बूथ ही आदमी को जिताता है और सत्ता का दुरुपयोग या सत्ता की नशा किसी पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्ता तो आनी जानी है। लोकतंत्र में जनता के पास ताकत होती है, जनता जिसको चाहे वो सत्ता देगी, जनता जिसको चाहे नहीं देगी। जनता का जो मत होता है उसे हम मानते हैं, लेकिन हम ऐसी राजनीति कभी नहीं करते कि हम सिर्फ एक धर्म के नाम पे राजनीति करके लोगों के अंदर में एक नफरत की राजनीति करके हम धर्म बार बार हमारा आस्था का विषय, ये नफरत की राजनीति करके समाज को बांट के सोचते हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन समाज के अंदर में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और समाज में एकता बना रहना चाहिए, क्योंकि अनेकता में एकता ही ये मेरा देश की पहचान है। और अनेकता में एकता देश की पहचान है। अगर यही हमारी अगर तार तार होने लगेगी तो हमारा जो हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम को जिसके से जाना जाता है, जो सनातन को मानने वाला ज्यादातर देश है ये, जो पूरे ब्रह्मांड को अपना मानता है, फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? आप इसके मतलब आप सनातन का को नहीं समझ पा रहे हैं। सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन तो एक दूसरे को जोड़ने की बात करता है, सनातन तो दूसरे धर्मों की सम्मान की बात करता है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप राजनीति को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? हिंदुस्तान और एक मिनट रुकिए, नहीं कर रहा हूँ। अभी बीजेपी वाले बोल रहे थे तब भी यही नहीं, आपको ज्यादा समय मिल चुका है। नहीं, आप देख लीजिएगा, बाद में तय कर लेंगे, अभी समय नहीं अभी करना है और 3 पहले से इंतजार में। मैं पूरी बात कर लूं। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, जो अभी चरित्र है, हम देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज अहम में बात करते हैं। हर चीज को हम, आप देखो मंदिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी बना रहे हैं, केदारेश्वरनाथ मंदिर, उसमें भी उनको दिक्कत है। बताओ,
मंदिर प्रभु का मंदिर बन रहा है, उसमें भी दिक्कत है। कह रहे हैं कि उसकी नकल, ठीक है, अरे चलिए प्रभु का कोई नकल कर सकता है लौटेंगे क्या? आपके प्रभु तो पास। प्रभु हालांकि है। भूत और भूत पर आप कुछ नहीं बोले, लेकिन ये जो तमाम मुद्दे का जिक्र आप कर रहे थे, मेरा सवाल यही है प्रियंका जी, क्या वाकई इन मुद्दों पर चुनाव होगा, या 2027 जो है ये भूत भूत इन्हीं के इर्द गिर्द हमें दिखने वाला है, उसकी सियासी सरजमी यही रहने वाली है? देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, मुझे नहीं लगता कि कोई एक संसदीय भाषा है। किसी के हाथ में अगर सत्ता है, किसी के हाथ में अगर प्रशासन है, किसी के हाथ में अगर लोगों की जिंदगियां बदलने की ताकत है, किसानों को बेहतर जो है फसल देने की ताकत है, युवाओं को बेहतर भविष्य देने की ताकत है, महिलाओं की सुरक्षा देने की ताकत है, उस व्यक्ति को ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि इस भाषा को ऐसा लगता है कि कोई भी, मतलब आप समझिए कोई मुख्यमंत्री लेवल की तो भाषा नहीं। दूसरी बात मैं ये समझती हूँ कि देखिए, आप एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, आप देखिए कि किस तरीके से आज एक जो CISF का जवान है, उसको जो तथाकथित कहना चाहिए कांवड़िए हैं, उन्होंने किस तरीके से पीटा। आपने उस पर 2 शब्द नहीं बोले। उस CISF का जो जवान था, उसने वर्दी पहन रखी थी, पर आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको वो सूट नहीं करता, क्योंकि आपको उनसे वोट लेना है। तो हकीकत ये है कि आप जिस धर्म से वोट नहीं लेना चाहते, उसको आप लातों के भूत बता रहे हैं, और जिससे आपको वोट लेना है वो लाते चला रहा है, पर आपको उसकी चिंता नहीं कि वो किसी पे भी लाते चलाए दिए दे रहा है। तो आपने कोई अनुशासन व्यवस्था बनाई है? आपने कोई डर बनाया है प्रशासन का? प्रशासन देखिए क्या कर रहा है, पैरों में मसाज कर रहा है। अरे भाई, ये प्रशासन का काम है, जिसको व्यवस्था बनानी है वो पैरों में मसाज कर रहा है। ये क्या, ये इसलिए लोगों के टैक्स का पैसा इसलिए दिया जाता है कि वहां पर प्रशासन की व्यवस्था ना करना, वहां स्कूल के बच्चों को जो जाने वाले उनके स्कूल बंद कर देना, और उसके बाद पैरों में मसाज करना। अरे भाई, आपको पैरों में मसाज करवानी है, आप लोगों को हायर करिए। वर्दी पहने हुआ व्यक्ति ये क्या कर रहा है? ये तो वर्दी का अपमान है पूरी तरीके से। और मुझे लगता है कि धर्म के नाम पर आप पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को, एक तरीके से कहना चाहिए कि पूरी तरीके से आपने पर्सनल अपना आर्मी बना रखा है। ये चल के आ रहा है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, स्कूल पे बात, हीरो वाजपेयी जी, अच्छा ठीक है, ये दो तस्वीरों पे दिक्कत है। एक सेकंड प्रियंका जी, आपको रोक रही हूँ। एक तस्वीर आई, हमने देखा कि एक महिला पुलिस अधिकारी हैं और एक महिला कांवरिए का वो पैर दबाती हुई नजर आ रही हैं। एक और तस्वीर है, उसकी रिपोर्ट भी हमने चलाई है कि पति पत्नी कांवर लेकर गए थे और उनका संकल्प था कि उसको नीचे नहीं रखना है, मतलब कंधे से नहीं हटाना है। अचानक पति गुम हो जाते हैं भीड़ में, पत्नी उनको ढूंढना चाहती है, निकलती है, अनाउंसमेंट कराई जाती है, तो इस बीच एक पुलिस वाला उनका कांवर अपने कंधे पर उठा लेता है, क्योंकि उसको नीचे नहीं रखना जब तक अनाउंसमेंट कराई जा रही है, ढूंढ मचाई जा रही है। मतलब पुलिस एक ऐसी भूमिका में भी नजर आ रही है जो एक प्रशासनिक ड्यूटी तो कर ही रही है, लेकिन एक पर्सन टू पर्सन जो एक कांटेक्ट होता है, या एक जो पर्सनल कर्टसी होती है, उसको आप किसी भी तरह से देखें। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये वर्दी का अपमान है, ये वर्दी का अपमान है। देखिए, ह्यूमैनिटी हर जगह होती है प्रियंका जी, ह्यूमैनिटी हर जगह होती है, और ये डिपेंड करता है कि अगर किसी के पैर में परेशानी है, एक महिला के पैर में परेशानी है, तो एक महिला होने के नाते एक अधिकारी, उनको ड्यूटी में ये नहीं कहा गया था कि आपको जाकर के पैर दबाना है। अरे भाई, तो ड्यूटी में क्या कहा गया? और उन कांस्टेबल को भी ड्यूटी में नहीं कहा गया था कि आपको कांवर लेकर खड़े होना है, पर उन्होंने देखा कि मुसीबत में अपनी पत्नी को ढूंढ रही है, वो कंधे से नहीं हटा सकती, तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपना कांवर थाम लिया। पर आप कह रहे हैं कि इससे वर्दी पर दाग लगता है। हीरो वाजपेयी जी, ऐसा कुछ हुआ? सरकार ने पूरे तरीके से मेरा आधिकारिक रूप से नहीं कहना जारी है कि किया जब होगा, मित्र पुलिस की परिभाषा आती है, कुंभ से लेकर और सब जगह यही कहा गया कि धार्मिक स्थलों पर लोगों की मदद की जाए, उन्हें सही राह दिखाई जाए। जो धर्म का दर्शन या दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो तीर्थाटन के लिए जा रहे हैं, वह जो पुलिस है वो मित्र पुलिस की तरह नजर आए। मुझे लगता है कि उसी का लोग पालन कर रहे हैं, और उसको चूंकि ये लोग एक नजरिए से देखते हैं, इन्हें हिंदू आस्था से दिक्कत है, इन्हें सनातन से दिक्कत है, इन्हें जो लोग कांवड़िया हैं उनसे दिक्कत है, तो प्रियंका जी को एक वोट बैंक को प्रसन्न करना, जांगर बाबा पे नहीं बोलेंगी, उस पर कहीं टिप्पणी नहीं की इन्होंने, ना अपनी बात में अनुराग जी ने बोला, ना इन्होंने बोला कि जो लोग धर्मांतरण करा रहे थे उन पर भी एक बात बोल दें। तो मुझे लगता है केवल एक वोट बैंक की सियासत करना, तुष्टीकरण करना, और केवल हिंदू आस्थाओं पर चोट करना इन पार्टियों का एकमात्र दायित्व बचा है। यदि अनुराग जी कह रहे थे इतनी बातें सरकार की होनी चाहिए, तो भैया ये पहले समझ में आना चाहिए था ना, सरकार आपकी क्यों चली गई और 10 साल से नहीं है, तो इसीलिए आपको इन बातों का ज्ञान नहीं था। 10 सेकंड हीरो वाजपेयी जी, पूरा कीजिए। 10 सेकंड हीरो वाजपेयी जी, उसके बाद अनुराग जी। वोट देना है इस आधार पर योगी आदित्यनाथ के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार दोबारा 27 में बनने जा रही, एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसा दोबारा तिबारा जो ईमानदार और कड़क हो।
आती, आपकी अच्छा बोलूं ठीक है, मैं? अनुराग जी बोलिए। अब बोलो। एक सेकंड प्रियंका जी, देखिए, वन बाय वन रतिभान जी देखिए, भी इंतजार करें। अनुराग जी, हाँ। देखिए अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हिंदू धर्म की आस्था, सीआरपीएफ वाला कौन था? वो हिंदू नहीं था क्या? मैं पूछना चाहता हूं, जिस महिला को पीटा गया था कावड़ियों द्वारा, वो क्या हिंदू नहीं थी क्या? जिसकी दुकान उजाड़े गई तो हिंदू नहीं अरे थी? जरा झांगर बाबा पे भी बोल दो ना, मेरी बात धर्मांतरण पे भी सुनो ना। थोड़ा ज्ञान अरे दे पूरी दीजिए। बात मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए ना, सुनिए। धर्मांतरण पे भी ज्ञान दे अरे दीजिए ना बोल रहा हूं, थोड़ा, सुनिए उस पर नहीं भाई, अरे बोलेंगे। सुनो तो भाई, काहे आपका वोट बैंक सफर कर रहा है, इसलिए मैं तो उसका 3 दिन से जवाब सवाल देंगे। पूछ रही हूँ, झांगुर बाबा पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। धर्मांतरण में क्यों उस नहीं पर बोल नहीं रहा है? बोलेंगे। झांगुर बाबा नहीं, झांगुर अरे किसकी भाई, सरकार में, झांगुर इनकी बाबा सरकार में चलते इतना रहे, काम क्यों नहीं बोल रहे आप? बोलिए ना उस पर। सरकार में बैठी देख रही क्यों नहीं बोल रहे? थी, इनकी सरकार थी, बोलिए ना उस पर। और इनकी सरकार के डीएम उसके बाद सारा कुछ आपको कावड़ियों में दोष दिख रहा है। अरे भाई, आप सारा पुलिस में दोष दिख रहा है। किसने पकड़ा तो है झांगर बाबा? एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। आप जो वक्तव्य दे रहे हैं ना वो भी साफ है। प्रियंका जी रुकिए। बैठी हुई थी। अनुराग जी। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इसको सरकार को अपनी पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि सरकार के नाक के नीचे इस तरह से गंदा काम होता रहा, झांगुर इस तरह का काम करता रहा और सरकार आंख बंद करके देखती रही। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, कब तक आप अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे? कब तक आपके डीएमएसपी अपनी जिम्मेदारी भागेंगे? कब तक सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागेगी? विदेशी फंड आ गया, आपको पता ही नहीं चला। विदेशी फंड आ जाएगा, ऐसी विदेशी फंड आ जाता है। इसके मतलब मुझे लगता है कि आपके नाक के नीचे विदेशी फंड आता रहा, आपके नाक के नीचे इस तरह गंदा खेल होता रहा। 2022 में 40 कमरे का मकान बन गया, 2022 में सरकार आपकी थी, 2021 में सरकार आपकी थी, 19 में इस तरह का काला कारनामा हुआ, सरकार आपकी थी। कहां ठीक है, बच्चों के साथ अन्याय होता रहा? मैं रतिभान जी को चर्चा में कोई लाती चीज हूँ। बची है क्या? डिबेट करने आ जाते हो? ठीक है, एक सेकंड, नो पर्सनल अटैक्स, नो पर्सनल इन्होंने अटैक्स, शर्म लेना चाहिए। नो पर्सनल अटैक। ठीक है अनुराग की जी, बात कर रहे हैं। ठीक सरकार ठीक, आप इनकी दोनों शांत होइए। हीरो वाजपेयी जी, हाँ, अनुराग जी, आप दोनों शांत होइए। मैं रतिभान त्रिपाठी जी को लाना चाह रही हूँ चर्चा में। नहीं, एक सेकंड, वरिष्ठ पत्रकार उनकी बात सुनिए। एक सेकंड। देखिए बेशर्मी से यहाँ बोल भी रहे हैं। अरे आपको कार्रवाई करनी है, हमको कार्रवाई करनी है। सरकार आपके हाथ में, पुलिस ने ठीक काम किया। अपराधी के साथ नहीं, यहाँ पे इलीगल धर्मांतरण होता रहा और आप यहाँ एक सेकंड, ये इस तरह का कोई जेस्चर नहीं, इस तरह का कोई जेस्चर नहीं, सिर्फ बात रखिए अपनी। दोनों शांत रहिए फिलहाल। रतिभान त्रिपाठी जी हमारे बीच में। पीसीआर, चिंता करो। रतिभान जी, सरकार आपकी है, जिस तरीके से जिम्मेदारी कांवर आपकी है। और ताजिए को लेकर बयानबाजी शुरू हुई, हमने पूर्व में देखा था कि मौजूदा सीएम और पूर्व सीएम के बीच में जो ये बयानबाजी की अदावत थी, ये चुनावी मौसम में खास तौर पर सामने आई थी कि पहले वो वार कर रहे हैं, फिर वो पलटवार कर रहे हैं, और अब एक बार फिर से वैसा ही क्या होता दिखाई दे रहा है। बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी किसकी राजनीति की तरफ इशारा करके, अखिलेश यादव बिना नाम लिए किसकी राजनीति की तरफ इशारा करके भूत के बाद उन्हें बूथ याद दिला रहे थे? आस्था जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस तरह की सियासी बयानबाजियां बढ़ती जाएंगी। आप देखिए, जैसे ही चुनाव का पंचायत चुनाव की बात आई है तो ये इस तरह बयान शुरू हो गए, और बातों की, शब्दों की मर्यादा तो किसी ने रखी ही नहीं राजनीति में। अगर योगी जी लातों की, भूतों की बात कर रहे हैं तो अखिलेश जी ने विधानसभा के में क्या कहा था? केशव के पिता, केशव के बाप, अपने बाप के यहाँ से लेकर आए। ये कौन सी शब्दों की मर्यादा है? राजनीति में शब्दों की मर्यादाएं हमेशा भंग होती रही। मुझे लगता है अब जिस किस्म के नेता आ गए हैं वो इस तरह मर्यादाएं भंग होंगी, लेकिन सवाल मर्यादाएं भंग करने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि कैसे लोग बिहेवियर कर रहे हैं, किस तरह का समाज तैयार कर रहे हैं, राजनीति में किस तरह की भाषाएं बोली जा रही हैं। इनको खुद को सोचना चाहिए कि क्या भाषा बोली जानी चाहिए, क्या नहीं बोली चाहिए। रही बात कांवड़ यात्रा की बात को लेकर, तो योगी आदित्यनाथ की भाषा जो भी हो, लेकिन उन्होंने जो बात कही, जो उनकी भावना थी वो बहुत सही थी कि जब एक मानक बनाया गया एसटी लाइन से तार नहीं, ताजिया टच नहीं होना चाहिए, तो ये कौन सी जिद थी कि ताजिया वहां तक टच कराया गया और 3 लोग मर गए, फिर सरकार को दोषी बनाया जा रहा है। ठीक ऐसे ही जो अभी छांगुर को लेकर जो बात हो रही है, छांगुर के बाद भी जो पकड़ में आई तो वो कौन, उस पर दूसरा पक्ष क्यों चुप है? उस पर वो बयानबाजी देनी चाहिए जिस तरह की बयानबाजी। वो ये सवाल तो उठा रहे हैं कि भाई प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए, ये वाजिब है, लेकिन जिस तरह अनिरुद्धाचार्य जी को घेर करके सड़क पर सवाल जवाब हुए, वीडियोज आए, बीजेपी की तरफ से झांगुर पर चुप्पी है। बात रख दी,
अच्छी करो बात बच नहीं रहे। थी। अरे प्रभु क्या मुद्दाचार देवी जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कोई अच्छी बात थोड़ी ना। आप बीजेपी की प्रवक्ता क्यों बन जाती है बोलते बोलते? एक सेकेंड बीजेपी अपने की अपने प्रवक्ता वक्त में क्यों बोलिए बनती ना। है? कभी तो आप सबको समय मिल रहा है, अपने अपने वक्त में बोलिए। सुनेंगे तो आपको नहीं अरे लगेगा इस पर कि तो बीजेपी एक बयान दे प्रवक्ता दो, बोल बयान रही दे थी। दो, सवाल नाराज ये है नहीं हो कि जाएंगे सवाल मुसलमान आपसे। हमने पूरे जो जामुन भी के बारे मानते में वो बताया अपराधी था। और आप कह रहे हो कि ये बच रहे हैं। कुछ तो आंखों की शर्म कीजिए। मतांतरण के खिलाफ बोल दो एक लाइन, एक लाइन तो बोल दो मतांतरण के एक खिलाफ। सेकेंड। यार बच रहे हैं बच रहे हैं। क्या कौन ये बच गलत रहा हो रहा है? हमने अभी भी तो पूरी बात पूरी कहानी सुनाई। आप कह रहे हो बच रहे हैं। कान अरे वाले भाई, नहीं नहीं, आपने कहानी सुनाई, आपने सरकार को घेरा कि आपकी सरकार में कैसे साम्राज्य खड़ा हो गया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण पर भी बोलिए ना, कुछ गलत हो रहा था ना। और आज ही देखिए आगरा पुलिस ने एक और बड़ा धर्मांतरण सिंडिकेट बस्ट किया है। कोलकाता से रेस्क्यू करवा के 2 लड़कियां लाई गई है, वहां भी पता चल रहा है कि एक बड़ा धर्मांतरण रैकेट चल रहा था। नहीं तो रैकेट चल रहा तो सरकार 9 साल से कि यहाँ पे 8.5 साल से 9 साल से क्या कर रही है? न्यूज बनाने के लिए बात थोड़ी होगी, आपको कार्रवाई करनी तो ये पड़ेगी। खुलासे भी तो इसी सरकार में हो रहे हैं ना, ये खुलासे भी इसी सरकार में हो रहे हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए धर्मांतरण जो कि बहुत पहले से चल रहा है, क्या आपकी सरकार में आते थे ऐसे केस प्रकाश? 9 साल हो गए देवी जी। वो कहते हैं कि खुलासा ही नहीं होता था ऐसे मामलों का। अरे देवी जी 9 साल एक सेकेंड, नहीं इस तरह डिबेट नहीं चलेगी। नहीं, मैं नाम लूंगी उसके बाद 20-20 सेकंड सब लोग कमेंट करेंगे। शांत होइए हीरो वाजपेयी जी शांत होइए। 20 सेकंड अनुराग जी, 20 सेकंड प्रियंका जी, और उसके बाद रिएक्शन हीरो जी। देखिए मुझे बड़ी इस चीज की अफसोस होता है कि हमने झांगुर के बारे में बोला, लेकिन आप बीजेपी की बैटिंग करने लगे कि नहीं बचते। मैं किसी की बैटिंग नहीं कर रही। सुनिए आपकी सारी बात ऑन एयर गई है। हाँ, सारी बात ऑन एयर गई है, बिल्कुल जनता देख रही है। फिर आप क्यों आगे आगे बोल रही थी कि बचते हैं? आप बीजेपी की तरफ क्योंकि आप धर्मांतरण पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप धर्मांतरण पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। धर्मांतरण पे बोल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूं, धर्मांतरण पे एक शब्द नहीं कहेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। प्रियंका जी बोलेंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा अपना ये पत्रकारिता का। अरे भाई नैतिकता ही है, नैतिकता के नाम पे तो मुझे बस इतना ये पत्रकारिता। आप अपना जवाब दीजिए। अच्छा लगता है। हाँ, आप अपना जवाब दीजिए। नैतिकता के नाम पे बोल दीजिए। पत्रकार को बोल सकते हैं लेकिन धर्मांतरण को नहीं बोल सकते। अरे भाई चुप रहिए भाई, आप क्यों बचाने आगे? अरे आप बोलने की एक सेकंड, बोल ही नहीं पा रहे। यहाँ बचाने की बात ही नहीं है। आप अच्छा मैं बोलूं? हाँ, अब आप अपनी बात बोलिए और अपने काम की बात बोलिए, उधर की बात मत बोलिए। जनता के मुद्दों से भाग रही है, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाह रही, क्योंकि उसने जनता के लिए कुछ किया नहीं, रोजगार के लिए कुछ किया नहीं, शिक्षा के लिए कुछ किया नहीं। शिक्षा के लिए ये किया है कि उन्होंने स्कूल 5000 स्कूल मर्जर कर दिए। बताइए आप, यहाँ समय से किताब दे नहीं पाते, जूते चप्पल दे नहीं, मोजे दे नहीं पाते, स्कूल बस लगा देंगे आप वहाँ। इसको यहाँ जो स्कूल है उसमें जब वहाँ बारिश होती है तो तालाब बन जाते हैं क्लास, और आप कह रहे हो कि हम बस से भेजेंगे। बस से कौन भेजेगा? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जरा बता दीजिए आप। मधुशाला पे इतना जोर है, लेकिन पाठशाला पे आप प्रियंका गुप्ता जी, समय पूरा। प्रियंका जी, स्कूल है। प्रियंका जी वक्त रखिए। आस्था जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि झांगुर जैसे बाबा तो कहना इन लोगों को मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा पाप होगा, बाबा नहीं कह सकते, पर झांगुर जैसे लोगों को क्या प्रशासन का पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त था? क्या प्रशासन को पता ही नहीं चला कि उसने अपना इतना बड़ा साम्राज्य बना रखा है और पैसे विदेश से उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं और आ जा रहे हैं? तो मैं समझती हूँ कि ये तो पूरी तरीके से प्रशासन लापरवाह, मिली भगत से हो रहा है। और इसमें कौन कौन लोग मिले हुए हैं ये तो पूरी जांच होनी चाहिए, उसके बाद पता होना लगना चाहिए। और इसमें सरकार पूरे घेरे में चलेगी जिस तरीके से ये बड़ा एक। ठीक है, रुकिए आप बता रहे, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार हिंदू रटती रह रही है, वही हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ये तो बेशर्मी है। इसके लिए तो इन्होंने अपने कॉलर यूज करने की जगह इन्होंने अपने सर झुका लेना चाहिए। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, आपका जवाब। ओके प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश की जनता, प्रियंका जी ठीक उत्तर प्रदेश की जवाब जनता ने दीजिए हीरो आपको वाजपेयी इसलिए जी। चुना था कि आप ऐसे लोगों को सत्ता पर बोलेंगे कि जो गलत हो रहा है उस पे ये बताइए आपकी सरकार में हो क्या हो रहा था, पहले बताइए। अरे आपकी सरकार चोरी कर रही है, हिंदू बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था, आप यहाँ खबर बनाने आए हैं। हिंदू बेटियों के साथ अन्याय हुआ, बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि धर्मांतरण हो रहा था। अरे धर्मांतरण हो रहा था तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? हिंदू बेटियों के साथ अन्याय हो गया, देखते रहे आप, देखते रहे, सरकार आपकी है और हिंदू बेटियों के साथ अन्याय हो गया। कमाल की बात कर रहे हैं, कमाल की बात। क्या
आप क्यों नहीं बोल पाएंगे? सरकार आपकी बताइए, हिंदू बेटी के साथ अन्याय क्यों यही हुआ? 27 में मुद्दे उठेंगे, यही 27 में मुद्दे उठेंगे। हिम्मत कैसे हो गई? आपकी सरकार कहाँ थी? प्रशासन कहाँ था? जनता के मुद्दे का साइड में यही सब होगा। कहाँ था एडीएम, कहाँ था लेखपाल? बताइए आप। इतने बड़े घर बनते चले गए, उसके 40 कमरे आपको पता नहीं चला। शांत रहिए हीरो वाजपेयी जी, आप दोनों की बात सुन रहे थे। अनुराग जी, प्रियंका जी, शांत रहिए, शांत रहिए। कंक्लूडिंग रिमार्क हीरो वाजपेयी जी, सरकार हीरो वाजपेयी जी। क्यों हिंदू बेटी के साथ अन्याय हुआ? आपकी सरकार में हुआ, हमारी सरकार में तो किसी हिंदू बेटी के साथ अन्याय नहीं हुआ। पीसीआर, मैं जिसका नाम लूंगी, लेकिन आपकी सरकार, मैं जिसका नाम लूंगी उसका रिमार्क ऑन एयर जाएगा। हीरो वाजपेयी जी, किसान मरा जा रहा है। शांत रहिए प्रियंका जी, हीरो वाजपेयी जी बोलिए। सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है, विपक्षी दल बौखलाए हुए। ये केवल जाति की और धर्म का संघर्ष के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। हम सबको लेकर चल रहे हैं और अपराधी किसी भी जात का बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो लोग तालियों कांवड़ के बीच की राजनीति करना चाहते हैं उन्हें होश में आना बीजेपी कर रही है, हमारा नहीं है। शांत रहिए आप लोग जिस तरीके से धर्मांतरण का मुद्दा या धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा सुनते ही पूरी एनर्जी उसमें झोंक देते हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार पर्सनल तक हो जाते हैं। उससे ऐसा लग रहा है कि क्या 27 में वाकई जनता से जुड़े हुए मुद्दों का जिक्र होगा या यही सब देखने को मिलेगा। फिलहाल इस शो पर इतना ही। शांत रहिए अनुराग जी, फिलहाल इस शो पर इतना ही। समय खत्म हो रहा है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।